निवासी निताई के छोटे बेटे पप्पू का नया शौक हुआ था खाने का मुकाबला करना। छोटे छोटे लड़कों से कभी आम, कभी केला तो कभी मिठाई खाने का मुकाबला करता रहता और जीतने के बाद उनसे ही फिर खाता था। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। जीतने के बाद वो मिठाई खा रहा था। उस दिन हुआ क्या? पप्पू भैया और नहीं खा पाऊंगा, लगता है गुब्बारे की तरह मेरा पेट फट जाएगा। 5 रसगुल्ले खाकर तेरा ये हाल हो गया है, हैं? आखिर तू ऐसे मेरा शिष्य कैसे बन पाएगा रे? पप्पू भैया एक बात बताओ, मैं जो 2 किलो रबड़ी लाया था वो सब तो तुम खा गए, तुम इतना सब कैसे खा लेते हो? खाना ही पूजा, खाना ही धर्म, खाने के बिना ना कोई कर्म। खाओ पियो ऐश करो, खाना मिले तो मौज करो, समझे क्या? तुमने इसी तरह ही गांव के बिल्लू और पिंटू को हरा दिया था, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं लगने से काम नहीं चलेगा भोलू। याद है ना क्या तय हुआ था? अगर तू हार गया तो तेरे घर खाना खाने आऊंगा। कब आऊं? बोल कब आना है? मेरी लाई मिठाई खाकर मुझसे ही मुकाबला किया और अब मेरे घर जाओगे, बच्चा समझकर बेवकूफ बना रहे हो क्या? अरे तू है बच्चा, तुझे मैं बेवकूफ बनाऊंगा तो मुझे नहीं लगेगा अच्छा। पप्पू, ओ पप्पू, सुन भी रहा है या नहीं? या फिर खाना खाते खाते कान भी खा लिया है तूने अपना? अरे इतना अच्छा खाना बना है तो मैं और किसी का कान क्यों खाऊंगा माँ? बिरयानी खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा, मच्छी खाऊंगा। रुको रुको, बकरा बिरयानी तो दूर की बात है, अगर अभी जाकर लकड़ी लेकर नहीं आए तो तुम्हें आज चावल भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब अभी तक रात का खाना बना ही नहीं है। मेरे पेट में तो चूहे बिल्ली सब लोग रेस कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उनको बोलो इंतजार करने के लिए और जंगल जाकर लकड़ी लेकर आओ जल्दी। तुम्हारे पिताजी और दादा कोई भी घर पर नहीं है। ठीक है, जब बात हो खाने के लिए तो पप्पू तैयार है जंगल जाने के लिए। मैं जंगल तुरंत ही जाऊंगा, लकड़ी लेकर तुरंत ही आऊंगा, लेकिन तुम सारी तैयारी करके रखना माँ। बाबा, मेरी किस्मत में ऐसा लड़का आया है कि जो सारा दिन खाना 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 करता रहता है और कुछ नहीं। लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल के कितने अंदर तक आ गया। फिलहाल बहुत थक गया हूँ। सामने जो ये पेड़ दिख रहा है इसी को ही काट ले जाता हूँ। अरे कौन है वहाँ पर? मेरे घर को तोड़ना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कौन? किसने बात की है? कहीं मेरे पेट के चूहे बिल्ली क्या भूख के मारे बातें करने लगे हैं? तुम्हारे पेट के चूहा बिल्ली क्यों बात करेंगे? मैं बात कर रही हूँ। मैं पेट नहीं, मैं हूँ चुड़ैल। चुड़ैल बोलने से क्या होगा? भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है। अरे उल्लू की दुम, ये पेड़ ही तो मेरा घर है। और भूत प्रेत होता है कि नहीं अभी पता चल जाएगा जब पड़ेगा एक दुम। तुम अगर सच में चुड़ैल हो तो मेरे सामने आकर दिखाओ तो जरा, वरना मैं नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। गांव के सभी मुझे भूत बोलते हैं, मुझे ही राक्षस बोलते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर तो सभी के होश ही उड़ जाएंगे। सब मुझे देखकर डर जाते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरे। बहुत ही हिम्मत वाले हो तुम। अरे नहीं नहीं, डर मुझे सिर्फ एक ही चीज से लगता है, मेरे खाली पेट से, वरना ये पप्पू किसी से भी नहीं डरता है, समझी? अरे वाह, तुम कितने प्यारे हो, बिल्कुल इंसान की खून की तरह। कितने सुंदर हो, कितना बड़ा गोल पेट, कितने मोटे मोटे हाथ। हाथ
ये सब मेरी साधना का फल है। दिन रात खाना खाकर मैंने ये सब बनाया है, पता है। लेकिन अब लगता है ये सब बरकरार नहीं रख पाऊंगा। कितनी देर से मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे पहले बताते तो तुम्हें खिला देती मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का सामान लाती हूँ। मुर्गी के पैर, बकरा बिरयानी और तंदूरी मुर्गी। तुम मेरे लिए सच में खाना लेकर आओगी? तो फिर बकरी की चर्बी लेकर आना मेरी सबसे पसंदीदा है। तुम चुड़ैल नहीं, साक्षात देवी हो, देवी। मुझसे भूख सही नहीं जाती, नहीं सही जाती। इस तरह चुड़ैल का लाया हुआ खाना पप्पू मजे से खा रहा था और पप्पू को खाते हुए मुंह धोकर देख रही थी चुड़ैल। इस तरह से एक नए रिश्ते की शुरुआत हो गई। चुड़ैल के खाने के लालच में पप्पू हर रोज जंगल आने लगा और चुड़ैल पप्पू को नए नए पकवान लाकर खिलाती थी। चुड़ैल पप्पू से प्यार करने लगी थी, लेकिन पप्पू का ध्यान सिर्फ खाने पर ही था। चुनीवती, ये सब खाना तुम आखिर कहाँ से लाती हो? क्या बात है। सुनो ना, जलेबी खत्म हो जाने के बाद एक हांडी चमचम ले आना ना। जलेबी, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, रबड़ी, तुम्हें जो भी चाहिए पहुंचा दूंगी तुम्हारे घर। बस तुम आते रहना, वरना तुम्हारी याद में मर जाएंगे हम। ये लो। अरे तुम कैसे मर सकती हो? तुम तो मर कर ही तो चुड़ैल बनी हो, सही कहा ना? ये मरना कोई मरना नहीं पप्पू। प्रेम का दर्द कितना बड़ा दर्द है, तुम नहीं समझ पाओगे। मेरे सीने में कितना दर्द है। अच्छा, दर्द वो तो ललिता को हुआ है, तुम्हें किस बात का दर्द चुनीवती? प्यार करने का दर्द पप्पू। तुम्हारे साथ रहना मुझे कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे तुम्हें अच्छा लगता है खाने पीने की चीजें। बाबा, मैं कुछ दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे जो बोलना है जल्दी बोल, रात हो रही है, मुझे ड्यूटी पर भी तो जाना है। कुछ दिनों से बहन के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भूत की हड्डी के साथ वो पेड़ पर लटक रही थी। मैंने उसे देखा था, सोचा आपको बता दूं। अरे ये क्या बोल रहा है तू? चुनीवती ऐसा कर नहीं सकती है बेटा, हमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे बाबा, जमाना अच्छा नहीं है। शायद आसपास की बाकी चुड़ैलों की संगत में ऐसा हो रहा है। तुम एक अच्छा सा भूत देखकर उसकी शादी करवा दो, चुनवती की शादी। हाँ, ये सही कहा तूने। सही उम्र में शादी हो जाएगी तो एक छोटा भूत भी आ जाएगा। और क्या चाहिए हमें बताओ? अरे अरे बेटी चुनीवती, तुझे एक अच्छी खबर देने तेरे भैया और मैं आए हैं। देखता। क्या अच्छी खबर पापा? मैंने और तेरे भैया ने मिलकर तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। बहुत जल्द शमशान के काले भूत के साथ तेरी शादी करवा देंगे बेटा, ठीक है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल असंभव है। ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तू तो बहुत दिनों से शादी करना चाह रही थी, अब क्यों मना कर रही है? बता। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके बिना जीना असंभव है। मैंने तुमसे कहा था ना बापू, मुझे इसके चाल चलन सही नहीं लग रहे थे, तो वक्त रहते अभी से संभाल लो, वरना भूत समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तू रुक, तू मत बोल।
बेटी चुनीवती, बता वो कौन सा भूत है जिसके प्यार में तू पागल हो गई है बेटा? वो कोई भूत नहीं है पापा, वो इंसान है, एक हिम्मत वाला मर्द। उसकी एक नजर में ही मैं पागल हो गई। मैं भी। क्या इंसान? छी 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 चुनीवती, छी! तूने मेरे चेहरे पर ऐसा चारकोल लगाया है, आखिरकार तो एक इंसान के चंगुल में फंस गई। ये असंभव है। देखा ना आपने, ज्यादा छूट देने का नतीजा। अब जल्दी से उस काले भूत के साथ इसकी शादी का बंदोबस्त करो, वरना नाक कटा देगी। नहीं नहीं नहीं, पप्पू के बिना मैं किसी और की नहीं हो सकती। आप लोग एक बार मेरे बारे में सोचिए, उसके जैसा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा, सच में। इस तरह कुछ दिन खींचातानी में ही गुजर गया। बहुत कोशिश के बाद जब उसके पिताजी और भाई चुन्नी को नहीं समझा पाए, तब उन्होंने पप्पू से मिलने का फैसला किया। लेकिन पप्पू को इन सब के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। वो हिलते डुलते हाजिर हुआ भूतों के घर पर। पप्पू, मेरे पिताजी और भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा भाई तुम्हारे साथ खाने का मुकाबला करना चाहते हैं, तुम चलोगे? बस करो, सुनकर ही भूख लग गई। मैं तुम्हारे भैया को फटाक से हरा दूंगा चुनीवती। ऐसा ही होगा। पिताजी ने कहा है, अगर तुम ये मुकाबला जीत जाओगे तो हमारी शादी पक्की, और उसके बाद होगी हमारी बच्ची। क्या? किसकी शादी की बात कर रही हो तुम? अरे वाह, तुम्हारी और हमारी शादी। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए मुझे तो शर्म आ गई। अरे बाप रे, ये शादी की बात कब हो गई और किसने की भला? खाओ पप्पू, जल्दी जल्दी खाओ, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे बाप रे, लोग मुझे कहते हैं भुक्कड़, लेकिन ये तो निकला मुझसे भी ज्यादा भुक्कड़। अरे पप्पू खाओ, खाते खाते अगर मर जाओ तो भी अच्छी बात है। मरने के बाद भूत बनकर हम शादी करेंगे। कभी नहीं, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। अरे बाप रे, और नहीं खाया जा सकता है। खाओ पप्पू खाओ, हमारी शादी के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। अगर जीत गया तो इस चुड़ैल से शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, इससे अच्छा मैं हार ही जाता हूँ। तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, अगर तुम नहीं खा पाए तो तुम्हें मार के कर दूंगी मैं सफाई। अब बस करो, अब मुकाबला हुआ खत्म। मेरी जीत के साथ पप्पू का खेल भी खत्म। पप्पू, पप्पू तुम हार गए। अब हमारी शादी कैसे हो पाएगी? अब मैं तुम्हें मारकर भूत बनाऊंगी, इसके बाद तुमसे शादी करूंगी मैं। हे भगवान, ये कैसा है फंदा? खाने के लालच में शायद बचूंगा नहीं जिंदा। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, भागो। पप्पू, रुको पप्पू, मुझे ऐसे छोड़कर तुम नहीं जा सकते हो पप्पू। अरे बाप रे, अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। लौट कर पप्पू घर को आए, भागो, बचाओ।